उसने सिर घुमाया। एक लड़की उसके पास सो रही थी। ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो केकू की बहन थी। घबरा कर वो चुपचाप कपड़े पहनकर निकल गया बिना उसे जगाए। बाद में अपने दोस्त के सामने उसने मुस्कुराते हुए इशारा किया कि उसने रात एक लड़की के साथ बिताई। दोस्त को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अफवाह आग की तरह पूरे स्कूल में फैल गई। एक ही रात में सीजन की पूरी छवि बदल गई हमेशा के लिए। वो अब हारने वाला लड़का नहीं रहा, अब वो लैटिन लवर बन चुका था। लड़कियां उसके चारों ओर घूमने लगी, उसे दिल भेजती, सेल्फी मांगती और उसे किसी स्टार की तरह ट्रीट करती। यहाँ तक कि क्लास की प्रेसिडेंट जो हमेशा उसे नीचा दिखाती थी अब थोड़ी नरम पड़ गई। उसने तो उसके साथ एक फोटो खिंचवाने की बात कही। पहली बार सीजन ने महसूस किया कि किसी के द्वारा पसंद किया जाना कैसा लगता है। लेकिन जहाँ तारीफ होती है वहीं जलन भी आती है। कुछ ही समय में कुछ जलन से भरे छात्रों ने सीजन को पकड़कर एक पुराने स्टोर रूम में घसीट लिया। उन्होंने उसे दीवार से जोर से धक्का मारा और धमकाने लगे। जब सीजन को लगा कि अब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तभी वो रहस्यमय बाइकर फिर से वहाँ आ गया। सीजन की गर्दन पर लाल निशान देखकर वो झुका और बोला, मैं संभाल लूंगा। कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ आ गई और उस गुंडे को गिरफ्तार कर लिया जो सीजन को परेशान कर रहा था। यह देखकर सीजन हैरान रह गया और सोचने लगा कि ये बाइकर कौन सा काला जादू करता है। चुनाव में अभी 16 दिन बाकी थे और पूरा स्कूल तनाव में था, लेकिन वही गुंडा अगले दिन जेल से छूट कर वापस आ गया। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा सूजा हुआ और आंखों में नफरत भरी थी। उसने फिर सीजन को डराने की कोशिश की, पर इस बार सीजन पीछे नहीं हटा। वो सीधा और मजबूती से खड़ा रहा। धीरे धीरे छात्र उसके साथ खड़े होने लगे और उसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती गई। इसी बीच एक दिन वांडा फिर सामने आ गया, लेकिन किसी स्कैंडल की वजह से नहीं। वो टीवी पर दिखा एक नागरिक हीरो के रूप में जिसने पुलिस की मदद से एक अपराधी को पकड़ा था। उसे सम्मान का मेडल भी मिला। देखते ही देखते उसकी शोहरत बढ़ गई और पूरा स्कूल उसे एक रोल मॉडल की तरह देखने लगा। सीजन का मन टूट गया, लेकिन किको ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर से कभी भागो मत, उसका सामना करो, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये बात सीजन के दिल में उतर गई और उसने ठान लिया कि वो पीछे नहीं हटेगा। उसे नहीं पता था कि अब एक तूफान आने वाला है। स्कूल के बाद सीजन ने यूना के करीब आने की कोशिश की। उसने पूछा कि क्या उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है, लेकिन यूना ने सवाल टाल दिया। हार न मानते हुए उसने पूछा कि क्या वो उसके साथ कुछ खाने चलना चाहती है, पर इस बार भी यूना ने जवाब नहीं दिया। तभी अचानक केको की बहन वहाँ आई और सीजन के बगल में बैठ गई, जिससे यूना के अंदर जलन की लहर उठी। वो दोनों बात करने लगे, लेकिन सीजन बहुत घबराया हुआ था। उसकी टेंशन भरी शक्ल देखकर वो भी प्यारा लगने लगा। तभी यादें उसे घेर ली। यही वही लड़की थी जिसके साथ वो पार्टी के बाद जागा था। उसकी घबराहट और बढ़ गई, लेकिन लड़की ने मुस्कुरा कर उसे शांत किया। सीजन ने बताया कि उस रात उसने पहली बार शराब पी थी। लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं हुआ था, हम बस दो फरिश्तों की तरह सो गए थे। उसकी ये बात सुनकर सीजन का चेहरा लाल पड़ गया। जब वो जाने लगा तो लड़की ने उसे रोक लिया और धीरे से उसके होठों पर किस कर दिया। ये सीजन की जिंदगी का पहला किस था, एक यादगार, लगभग स्वर्ग जैसा पल। फिर उसने फुसफुसा कर कहा, अगर तुम चुनाव जीत गए तो अगली बार मैं तुम्हें फ्रेंच किस दूंगी। उसके जाते ही सीजन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वाइस प्रेसिडेंट बनना उसके लिए सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं रहा था, बल्कि प्यार जीतने का भी था। चुनाव में सिर्फ 5 दिन बाकी थे और सीजन ने खुद को पहले से ज्यादा मेहनत में झोंक दिया, लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और उसे टक्कर मार दी। उसका सिर जमीन पर लग गया। फिर भी इस हादसे ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उसकी टीम ने मेकअप से उसके जख्मों को छिपा दिया, जिससे वो और सख्त और हैंडसम दिखने लगा। पर सवाल अब भी था कि उसे टक्कर मारी किसने। कुछ लोगों को शक था कि ये स्कूल के ही किसी ने करवाया है। उसके विरोधी उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि वो चोटों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है, यह सब झूठा ड्रामा है। फिर अचानक यूना सबको चौंकाती हुई बिना चश्मे के स्कूल आई। उसकी खूबसूरती देखकर सब लड़के दंग रह गए। यहाँ तक कि सीजन भी उसे देखकर सोच में पड़ गया और उसके साथ किस करने की कल्पना करने लगा। लेकिन चाहे जितने लड़के लाइन में लग गए हों, यूना ने सबको मना कर दिया। वो किसी असली प्यार का इंतजार कर रही थी। इस बीच चुनाव अभियान पूरी रफ्तार में चल रहे थे। दोनों टीमें बड़े बड़े वादे कर रही थी, फ्री खाना, लंबा ब्रेक और कम सख्त टीचर्स। मुकाबला बराबरी पर पहुंच गया था। तभी वांडा ने अपना बड़ा दांव खेला। उसने एक नकली टीवी इंटरव्यू जारी किया, जिसमें उसने अपने परिवार, बचपन, यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों के बारे में बातें बताई। उसके फैंस पागल हो गए और उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। उस रात चौकीदार ने देखा कि स्कूल में रखे वरांडा के सारे कार्डबोर्ड पोस्टरों की आंखें फाड़ी गई थी और उन पर लाल रंग से अजीब सा पेंट किया गया था, जैसे किसी पागल ने उन्हें यातना दी हो। दोनों टीमें वहाँ पहुंची। लाल टीम ने तुरंत सीजन पर इल्जाम लगा दिया। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, टीचर ने बीच में आकर सबको रोका। उसने आदेश दिया कि सारे पोस्टर वहीं जलाए जाएं और कहा कि सिक्योरिटी कैमरे चेक किए जाएंगे। सब अचानक शांत हो गए, क्योंकि अब पता चलने वाला था कि ये काम किसने किया। अब सिर्फ एक दिन बचा था और दोनों टीमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नीली टीम अभी भी 12% पीछे थी। डिबेट के दौरान दोनों लड़कियों में झगड़ा हो गया। लाल टीम की लड़की ने यूना का मजाक उड़ाया, तुम तो बस लड़कों के लिए सजावट हो, असल में किसी काम की नहीं। यूना पीछे नहीं हटी, सीधी खड़ी होकर बोली, सुंदर होना बेवकूफ होना नहीं है, ये तो सिर्फ सचमुच मूर्ख लोगों की सोच है। और फिर उसने एक साहसी कदम उठाते हुए लाल टीम का एक पोस्टर फाड़ दिया। असर तुरंत दिखा। भीड़ जोरों से चिल्लाई और ब्लू टीम का समर्थन 52% तक पहुँच गया। लेकिन हंगामा यही खत्म नहीं हुआ। अचानक एक छात्र छत पर चढ़ गया और एक बड़ा बैनर खोल दिया, जिस पर लिखा था कि किको ने नाबालिगों की शराब पार्टी रखी थी। भीड़ जोर जोर से हंसने और मजाक उड़ाने लगी। कुछ ही देर में पूरे स्कूल के हर फोन पर उसी पार्टी की लीक हुई तस्वीरें आ गईं। ब्लू टीम में घबराहट फैल गई। सेजुन और यूना ने डर भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, जबकि वाई भीड़ में चुपचाप खड़ा था। साफ था कि यही उसकी टीम की चाल थी। उसकी लोकप्रियता 57% तक पहुंच गई, जबकि सेजुन की टीम का समर्थन तेजी से गिर गया। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी यूना ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ी। उसने कहा, हाँ, हमने
शराब पी थी, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं। यहाँ कई लोग हैं जिन्होंने गुप्त रूप से यही किया। उसकी सच्चाई ने भीड़ को हिला दिया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। फिर आखिरी मौके पर सेजुन की टीम को एक सबूत मिला। उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें वनडे नाम का लड़का एक सॉकर मैच के दौरान किसी खिलाड़ी को मारने की धमकी दे रहा था। वीडियो जैसे ही पब्लिक हुआ, उसकी इज्जत गिर गई। अब दोनों टीमें बराबरी पर आ गई। अंतिम रैली पूरी तरह बेकाबू हो गई। नेता चिल्लाने लगे, छात्र एक दूसरे को धक्का देने लगे और मुख्य चलने लगे। पानी उछल गया, फर्नीचर पलट गया और चीजें इधर उधर फेंकी जाने लगी। जो चुनाव के रूप में शुरू हुआ था, अब वो लड़ाई में बदल गया। सजा तुरंत दी गई। दोनों टीमों को पूरा गंदगी साफ करने को कहा गया। लेकिन मामला और बिगड़ गया जब पुलिस आ गई। एक घायल लड़का पुलिस की गाड़ी में बैठा था। किको का चेहरा सफेद पड़ गया। सच्चाई सामने आई कि किको ने उस लड़के पर दबाव डाला था कि वो लीक वीडियो डिलीट कर दे। जब उसने मना किया तो किको ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। इससे पहले की बात और बिगड़ती, एक बाइक सवार लड़का आगे आया जो दरअसल किको का गुप्त सबसे अच्छा दोस्त था। उसने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ताकि किको चुनाव में बना रह सके। आखिरकार भाषण देने का वक्त आया। किको मंच पर गया तो लोगों ने होटिंग की, चिल्लाए, यहाँ तक कि अंडे भी फेंके, लेकिन वो डरा नहीं। मजबूती से खड़ा रहकर उसने कहा, हाँ मैं स्वार्थी हूँ, हाँ पार्टी सच्ची थी, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने दोस्त सेजुन से अच्छे संस्कार मिले कि अगर नेता बनना है तो ईमानदार और दिल से बोलना जरूरी है। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं आखिरी दिन तक आपका कप्तान रहूंगा। कुछ घंटों बाद मतदान खत्म हुआ। शिक्षक मंच पर आया और नतीजे घोषित किए। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि विजेता टीम ब्लू टीम है। क्लास में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि रेड टीम के कुछ सदस्य रोने के कगार पर थे। सेजुन अब आधिकारिक रूप से छात्र परिषद का नया वाइस प्रेसिडेंट बन गया। किको ने भी वनडे की ओर हाथ बढ़ाकर सम्मान दिखाया। सेजुन के लिए यह जीत बहुत मायने रखती थी। इसके बाद उसकी छवि सुधर गई और अब उसके पास सिर्फ एक सपना बचा था, प्यार ढूंढना। इसलिए वो यूना के पास बैठा जो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट थी और उसे स्कूल के बाद ड्रिंक पर चलने का निमंत्रण दिया। उसने हाँ कहा क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता अब साफ महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि आसपास के पक्षी भी मानो ये देख रहे थे। अचानक सेजुन को अपनी माँ का फोन आया। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन आने को कहा गया। वहाँ पहुँचने पर माँ ने बताया कि उन्होंने ये पता लगाने के लिए इनाम रखा है कि मोटरसाइकिल से टक्कर मारने वाला कौन था। पुलिस के पास संदिग्ध का एक स्केच था और वो बिल्कुल किको जैसा दिखता था। धड़कते दिल के साथ सेजुन सीधा प्रिंसिपल के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसमें किको स्कूल में दाखिल होते हुए और पोस्टर पहले ही फटे हुए दिखे। प्रिंसिपल ने कहा कि ये सब झूठ है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और यहाँ तक कि सेजुन को स्प्लिट पर्सनैलिटी का मरीज बताकर उसे मानसिक इलाज की सलाह दी। टूटे दिल के साथ सेजुन ने अपना स्टूडेंट काउंसिल बैज उतारकर जमीन पर फेंक दिया और वहीं इस्तीफा दे दिया। उस रात वो किको की पार्टी में गया। अपने फोन से गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करते हुए दूर से उसने किको और उसके दोस्तों को हंसते हुए सुना। वे मान रहे थे कि मोटरसाइकिल वाला हादसा असली था। गुस्से में सेजुन ने अपना अपॉइंटमेंट लेटर उनके सामने फेंक दिया। किको उसे देखकर गुस्से से फट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट मैंने बनाया, उससे पहले तुम कुछ भी नहीं थे। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें ऊपर उठाया। फिर बोला, तुम इतने कमजोर थे इसीलिए मैंने तुम्हें चुनाव में रखा, क्योंकि मुझे तुम पर दया आई थी। खून से लथपथ लेकिन डटा रहा सेजुन ने अपना फोन निकाला। उसने सब रिकॉर्ड कर लिया था। किको और भड़क गया। उसने बोतल से वार करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने रोक लिया। फिर उसने एक फूलदान फेंका जो खिड़की तोड़कर बाहर सड़क पर गिरा। पुलिस तुरंत पहुंच गई। किको को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपनी माँ को पुकारते हुए रो रहा था, जबकि सेजुन बिना किसी दया के देख रहा था। इस बुरे अनुभव के बाद सेजुन ने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। उसके सहपाठियों ने उदासी के साथ उसे विदाई दी। यहाँ तक कि जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था उन्होंने भी हाथ मिलाकर उसे शुभकामनाएं दी। सेजुन वहाँ से निकला, दिल में उन दोस्तों के लिए आभार लेकर जिन्हें उसने सफर में पाया था। 1 साल बाद सेजुन वापस लौटा। अब वो पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद और मजबूत था। अपने भाई के साथ उसने पुराने स्कूल की गलियों में कदम रखे। यादें वापस आने लगी, चुनाव, धोखे, हंसी और प्यार। और अब जाकर उसने सचमुच समझा कि नाम, शक्ति और शोहरत कुछ मायने नहीं रखते। असल मायने रखते हैं वे दोस्तियां जो तुम बनाते हो और वो प्यार जो तुम पाते हो। वही चीजें तुम्हारी आत्मा को रोशनी देती हैं। तो अगर तुम्हारे पास एक सच्चा दोस्त है तो उसे संभालो। अगर तुम्हें प्यार मिला है तो उसे पूरे दिल से बचाओ। और अगर तुम अभी भी ढूंढ रहे हो तो निराश मत हो, क्योंकि किसी न किसी दिन हर खुले दिल को उसका सच्चा साथी जरूर मिलेगा।